अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप वी ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम बायो क्लास 11 चैप्टर नंबर 9 डाइवर्सिटी इन प्लांट फंक्शंस स्टार्ट करेंगे। Diversity in plant functions include how plants grow from seed to whole body, how plants absorb water and minerals and transport them to leaves, how plants prepare organic solutes and transport them to the rest of the body, how plants exchange carbon dioxide and oxygen with their environment, how plants adapt themselves in changing environmental conditions, and how plants produce the young ones to continue their species। क्या बच्चों, जो डाइवर्सिटी इन प्लांट फंक्शन है उसमें क्या कहा जाता है, इसमें हमारे पास ये आ जाता है कि प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं सीड से, प्लांट्स कैसे वाटर और मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करते हैं और कैसे उनको लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्लांट्स कैसे ऑर्गेनिक जो फ्रूट या फूड है उसको प्रिपेयर करते हैं और उसको पूरी जो बॉडी है उसमें ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्लांट्स कैसे जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन है उसको एक्सचेंज करते हैं इन्वायरमेंट के साथ, यानी गैसियस एक्सचेंज कैसे करते हैं, और जो चेंजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस है उसमें प्लांट्स अपने आप को कैसे अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास बच्चों, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। A nutrient is defined as any substance which supplies essential elements required by an organism for its growth and metabolic function। सबसे पहले बच्चों हम देखेंगे न्यूट्रिएंट होता क्या है। तो कह रहे कि न्यूट्रिएंट कोई भी वो सब्सटेंस जो क्या करे, जो एसेंशियल एलिमेंट्स एक ऑर्गेनिज्म को चाहिए होते हैं, इसलिए ग्रोथ के लिए और फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए वो सब्सटेंस जो वो एसेंशियल एलिमेंट्स को सप्लाई करे उसको हम कहते हैं कि ये क्या है, ये एक न्यूट्रिएंट है। ठीक है, एनी सब्सटेंस व्हिच प्रोवाइड और सप्लाई एसेंशियल एलिमेंट्स रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म। Nutrients can be broadly categorized as organic or inorganic. However, it is important to note that plants' nutrients primarily consist of inorganic compounds। कह रहे स्टूडेंट्स कि हम न्यूट्रिएंट्स को ब्रॉडली दो कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में। ठीक है, दो कैटेगरीज में, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। लेकिन कह रहा है कि आपने ये नोट करना है कि जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मेनली इनऑर्गेनिक होते हैं। ठीक है, द फील्ड ऑफ न्यूट्रिशन encompasses all the processes involved in the utilization of these nutrients to support growth and various metabolic activities within an organism body। कह रहे कि न्यूट्रिशन की जो फील्ड है ये डील करती है उन तमाम प्रोसेसेस के साथ जिसमें हम इन न्यूट्रिएंट्स की यूटिलाइजेशन को स्टडी करते हैं कि कैसे हम यूटिलाइज करते हैं न्यूट्रिएंट्स को ग्रोथ के लिए और एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, प्लांट्स आर क्लासिफाइड एज ऑटोट्रॉफ्स, मीनिंग दे हैव एबिलिटी टू सिंथेसाइज देयर ओन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बच्चों, प्लांट्स को हम क्लासिफाई करते हैं एटोट्रॉफ्स की, जो प्लांट्स है वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। इसका क्या मतलब है कि इनके पास एबिलिटी है कि वो अपनी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं या जो फूड है उसको खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं। They achieve this by obtaining inorganic nutrients including water, carbon dioxide and specific minerals from surrounding environment। कह रहे कि वो ये जो ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज करते हैं वो कैसे करते हैं, कहते हैं कि वो डिफरेंट जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उनको क्या करते हैं, लेते हैं, लाइक वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड को कहाँ से लेते हैं, इन्वायरमेंट से। ठीक है, these inorganic nutrients are then converted into essential organic compounds through various biochemical processes within the plant। डिफरेंट ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं लाइक वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इनको ऑब्जॉर्व करने के बाद जो प्लांट्स हैं इनको कन्वर्ट कर लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में थ्रू डिफरेंट प्रोसेसेस। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स। You have learned in biology grade 9 that 16 elements have been found essential for plant growth. 9 of these are required in fairly large quantities greater than 0.05% dry weight and are therefore known as macronutrients। These include carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, phosphorus, potassium, sulfur, calcium and magnesium। यार बच्चों, आपने ग्रेड 9 में पढ़ा था कि जो 16 एलिमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। उन 16 में से जो 9 है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और उनको हम कहते हैं ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है,
और उनमें कौन कौन से हमारे पास आ जाते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हमारे पास आ जाते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। द रिमेनिंग 7, और उन 16 में से जो रिमेनिंग 7 एलिमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं ट्रेसिस यानी बहुत स्मॉल अमाउंट में, लेस देन 0.05%। सो दे आर नाउन एज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। और उन 7 में हमारे पास कौन कौन से आ जाते हैं, दीज इंक्लूड आयरन, बोरान, मैग्नीज, कॉपर, मोलिब्डेनियम, क्लोरीन एंड जिंक। नेक्स्ट है हमारे पास रोल ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड इफेक्ट ऑफ देयर डेफिशिएंसीज। यानी कि ये जो प्लांट के न्यूट्रिएंट्स हैं इनका रोल क्या है, कि ये क्या रोल परफॉर्म करते हैं, ठीक है। और अगर ये डेफिशिएंसी इनकी हो जाए, यानी ये इनकी अमाउंट कम हो जाए, तो फिर इनका क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। ईच मिनरल न्यूट्रिएंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉर्मल प्लांट ग्रोथ, वेदर इट इज अ माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट। कह रहे कि हर जो न्यूट्रिएंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है या मैक्रो न्यूट्रिएंट है। इवन डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट कैन लीड टू कॉम्प्लिकेशन इन प्लांट बॉडी दैट आर जनरली कॉल्ड डेफिशिएंसी डिजीजेस। कह रहे कि इवन जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें बहुत कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन अगर वो बहुत कम अमाउंट में भी हम नहीं ले रहे या अवेलेबल नहीं है प्लांट्स को, उसकी भी अगर डेफिशिएंसी होगी है तो वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर सकते हैं प्लांट में, जिसको हम कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीजेज होगी है। रीड द फॉलोइंग टेबल फॉर फर्दर डिटेल्स। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हमें एक टेबल दिया हुआ है, टेबल 9.1 मिनरल न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स। देखिए हमें एलिमेंट दिया हुआ है, परसेंटेज, नेक्स्ट कॉलम में हमें परसेंटेज मैस इन ड्राई टिश्यू बताया हुआ है कि कितने परसेंट प्रेजेंट है, उसका मेजर फंक्शन बताया हुआ है उस एलिमेंट का, अर्ली विजुअल सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज, और अगर इस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसके सिम्टम्स क्या शो होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए नेक्स्ट पेज पे फर्स्ट है हमारे पास कार्बन CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये 45% प्रेजेंट है और ये मेजर कंपोनेंट है प्लांट के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो तो सिम्टम्स क्या होगा, पुअर ग्रोथ होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ऑक्सीजन 45%, मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी तो भी प्लांट पुअर ग्रोथ शो करेगा। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन वाटर 6%, मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लांट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। विल्टिंग पुअर ग्रोथ, अगर वाटर की डेफिशिएंसी हो तो आपको पता है विल्टिंग होती है, यानी प्लांट्स मुरझा जाते हैं, ठीक है, पुअर ग्रोथ। नेक्स्ट इज नाइट्रोजन विच इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ NO3 or NH4 अमोनियम 1.5%. It is component of nucleic acids like DNA and RNA, proteins and chlorophyll. Chlorosis at tips of older leaves common in heavily cultivated soils or soils low in organic material. Next is potassium 1%, cofactor of many enzymes, major solute functioning in water balance, operation of stomata. Deficiency causes mottling of older leaves with drying of leaf edges, weak stems, root poorly developed, common in acidic or sandy soil. अब देखिए अगर पोटेशियम की डेफिशिएंसी है तो देखें लीफ एजेस ड्राई होना स्टार्ट हो जाएंगे, स्टेम्स वीक हो जाएंगे, रूट्स पुअरली डेवलप होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कैल्शियम विच इज प्रेजेंट 0.5%. इट इज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मिडल लेमेला सेल वॉल, मेंटेन मेम्ब्रेन फंक्शन, सिग्नल ट्रांसडक्शन, crinkling of young leaves, death of terminal birds. Next is magnesium 0.2%. Component of chlorophyll, cofactor of many enzymes. It causes chlorosis between veins found in older leaves. Chlorosis होती है बच्चों yellowing of leaves. Next is phosphorus which is present 0.2%. Component of nucleic acid, phospholipid and ATP. Healthy appearance but very slow development, thin stem, purpling of veins, poor flowering and fruiting, common in acidic, wet or cold soil. Next is sulfur which is present 0.1%, which is component of proteins, and its deficiency causes general chlorosis in young leaves, common in sandy or very wet soils. Next are माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, above are मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, ठीक है। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्लोरीन, जो कि हमारे पास प्रेजेंट होता है 0.01%, ठीक है। प्ले रोल इन फोटोसिंथेसिस, वाटर स्प्लिटिंग, फंक्शन इन वाटर बैलेंस। एंड अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो विल्टिंग हो जाएगी, स्टबी रूट्स, लीफ मॉटलिंग। नेक्स्ट इज आयरन विच इज प्रेजेंट 0.01%, प्ले रोल इन रिस्पायरेशन,
photosynthesis, chlorophyll synthesis, nitrogen fixation. Chlorosis between vein found in young leaves. Next is manganese, present 0.005%. It is active in formation of amino acid, activates some enzyme required for water splitting step of photosynthesis. Next is its deficiency causes chlorosis between vein found in young leaves. Next is boron, which is present 0.002%. It is a cofactor in chlorophyll synthesis, role in cell wall function, pollen tube growth, and its deficiencies cause death of meristems. Thick, leathery, and discolored leaves occurs in any soil, most common micronutrient deficiency. Next is zinc, which is present 0.002%, active in formation of chlorophyll, cofactor of some enzymes needed for DNA transcription, and its deficiency cause reduced internode length. दो नोड्स के बीच में जो एरिया था उसको इंटरनोड कहते हैं, तो ये इंटरनोड की जो लेंथ है उसको रिड्यूस यानी कम कर देता है. किंकर्ड लीव्स हो जाते हैं, common in some geographic regions. Next is copper, which is present 0.001%. It is component of many redox and lignin biosynthetic enzymes, and its deficiency causes light green color throughout young leaves with drying of leaf tips, roots stunted. Stunted का क्या मतलब है कि इनकी जो ग्रोथ है रूट्स की वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी. Excessively branched. Next is nickel, which is present 0.001%. It plays roles in nitrogen metabolism, and its deficiency cause general chlorosis in olive, death of leaf tips. Chlorosis cause करता है leaves में यानी yellowing, and death leaf tips की death start हो जाती है. Next is molybdenum, which is present 0.0001%. Play a role in nitrogen metabolism, and its deficiency cause death of fruit and shoot tapes, chlorosis in older leaves. The nutrients may become deficient in the soil if a particular crop is grown again and again in same soil. Therefore, the crop rotation, cultivation of different crops alternately in the same soil, or addition of fertilizers in the soil are possible remedies for this problem. Next topic is nutrition of carnivorous plants. Carnivorous or insectivorous plants are a unique category of photosynthetic autotrophs. Despite their ability to carry out photosynthesis, they have evolved to include insects in their diet. स्टूडेंट्स कह रहा है कि जो कार्निवोरस या इंसेक्टिवोरस जो प्लांट्स हैं वो एक यूनिक कैटेगरी है फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स के. कह रहा है कि इनकी एबिलिटी के वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, इसके बावजूद उनके पास ये मैकेनिज्म इवॉल्व है कि वो जो इंसेक्ट्स हैं उनको भी अपनी डाइट में ले सकते हैं. दिस अडेप्टेशन इज पार्टिकुलरली beneficial in environments where nitrogenous salts are scarce, such as marshy areas. कह रहे स्टूडेंट्स कि ये जो अडेप्टेशन है ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल यानी हेल्पफुल है उन इन्वायरमेंट्स में जहाँ पे जो नाइट्रोजनस जो साल्ट होते हैं वो स्केर्स होते हैं यानी बहुत कम होते हैं. इन सच नाइट्रोजन डेफिशिएंट हैबिटेट these plants have developed specialized mechanism to capture and utilize insect as a supplementary source of nitrogen. कह रहे स्टूडेंट्स ऐसे नाइट्रोजन डेफिशिएंट हैबिटेट के जैसे नाइट्रोजन डेफिशिएंट मीन कि ऐसा हैबिटेट जहाँ पे नाइट्रोजन क्या हो कम हो, ठीक है, ऐसे हैबिटेट में ये जो प्लांट्स हैं इन्होंने स्पेशल मैकेनिज्म डेवलप किया था इंसेक्ट्स को कैप्चर करने का और उनको यूटिलाइज करना किसके तौर पर एज सोर्स ऑफ नाइट्रोजन. वन नोटेबल फीचर ऑफ carnivorous plants is their modified leaves which serve as intricate traps to capture and digest insects. एक जो नोटेबल फीचर है कार्निवोरस प्लांट्स का वो है इनके मॉडिफाइड लीव्स जो कि सर्व करते हैं एज इंट्रिकेट ट्रैप्स इंसेक्ट्स को कैप्चर डाइजेस्ट करने के लिए. These leaves are equipped with various mechanisms and structures that facilitate insect capture, digestion and nutrient absorption. ये जो लीव्स होते हैं ये इक्विप हुए होते हैं बहुत सारे मैकेनिज्म्स के साथ जिनको हेल्प करते हैं इंसेक्ट को कैप्चर करने में, उनको डाइजेस्ट करने में और उनमें से न्यूट्रिएंट को अब्सॉर्ब करने में. एडिशनली सम कार्निवोरस प्लांट्स establish symbiotic relationship with specific bacteria.
These symbiotic bacteria aid in the breakdown of insect protein, further enhancing the plant's ability to extract essential nutrients. उसके अलावा कह रहा है कि जो कुछ कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं वो जो बैक्टीरिया के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स बना लेते हैं, और ये जो सिम्बियोटिक बैक्टीरिया होते हैं ये हेल्प करते हैं इंसेक्ट की प्रोटीन को ब्रेक करने में, और फर्दर जो प्लांट की एबिलिटी है उसको इनहांस बढ़ा देते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स को एक्सट्रैक्ट करने की। ठीक है, आप नीचे देखें, आपको एक फिगर नजर आ रही है, figure 9.1. It is showing three type of carnivorous or insectivorous plants. On your left hand you see a pitcher plant, in the middle you see Venus flytrap, and your right hand you can see sundew. These are three most common types of insectivorous plants. Several well-known examples of carnivorous plants include pitcher plant, Nymphanthus purpura, Venus flytrap, Dionia muscipula, sundew, Drosera intermedia, among others. These plants have developed remarkable adaptations to thrive in nutrient-deficient environment by incorporating insects into their nutritional strategy. तो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, आप होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।